हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे गजल। गजल की तारीफ, उसके अज्जाए तरकीबी और शायर गजल के बारे में क्या कहते हैं, ये आज हम पढ़ेंगे कि गजल है क्या। गजल के माने यानी लुग़वी माने क्या है? औरतों से बातें करना। गजल में ज्यादातर इसी पे लिखी जाती है, इश्क मोहब्बत पे लिखी जाती है और औरतों से बातें करने पर दिखाया जाता है, मोहब्बत की बातें दिखाई जाती है। तो गजल के लुग़वी माने हैं औरतों से बातें करना। गजल उस नज्म को कहते हैं जिसमें इश्किया मुज़ामिन बयान किए जाते हैं, यानी इश्क मोहब्बत की बातें की जाती हैं, तो वही हमारी गजल कहलाती है। गजल कहाँ से निकली? अब ये बताती कि गजल सिनफ आई कहाँ से। तो गजल सिनफ है कसीदा से आई है। और आपको पता है कसीदा कहाँ से आई है? कसीदा ईरान से आई है, ईरानियों की इजाद है कसीदा। अगर कभी भी क्वेश्चन आता है कि कसीदा कहाँ से आई है, ईरान से। इसकी इजाद, कसीदा की इजाद किसने की है? ईरानियों ने की है। और कसीदे से ही हमारी गजल सिनफ निकली है। गजल किससे निकली है? कसीदा से। कसीदा में तारीफ की जाती है, मदह की जाती है, शान में शेर कहे जाते हैं, बादशाह की शान हो, किसी भी शायर जिसकी भी शान में पेश करता है कसीदा, उसमें तारीफ की जाती है, मदह की जाती है, तो वहीं से हमारी गजल सिनफ निकली है। तो गजल के लुग़वी माने क्या है आपको पता चल जाएगी। गजल के लुग़वी माने औरतों से बातें करना है। गजल में होता क्या है? इश्क मोहब्बत के वाकयात बयान किए जाते हैं, इश्किया मुज़ामीन बयान किए जाते हैं। अब बात आती है गजल कहाँ से निकली है। ये सिनफ कसीदा से निकली है। और कसीदा कहाँ से आया है? ईरान से आया, ईरानियों की इजाद है। तो गजल, ये क्वेश्चन बहुत आता है, गजल किस सिनफ से निकली है? कसीदा से निकली है। अब है गजल में कितने शेर होने चाहिए? गजल में कम से कम गजल में कम से कम 5, गजल में कम से कम 5 और ज्यादा से ज्यादा 21 शेर होने चाहिए। यानी गजल में जो अशार है उनकी तादाद क्या होनी चाहिए। कभी कदार क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में, या मल्टीपल कुछ जो चॉइस क्वेश्चंस होते हैं उसमें आ जाता है कि गजल में अशार की संख्या, अशार की तादाद बताइए। गजल में कम से कम 5 शेर होने चाहिए, यानी 5 शेर से कम है तो वो हमारी गजल नहीं कहलाएगी। 5 शेर होने चाहिए गजल में, कम से कम 5, और ज्यादा से ज्यादा उनकी तादाद क्या है? 21। ज्यादा से ज्यादा 21। इस नंबर को हमेशा याद रखिए, गजल में कम से कम 5 और ज्यादा से ज्यादा 21 शेर होने चाहिए, तभी हमारी गजल कहलाएगी। तो गजल के लुग़वी माने हैं औरतों से बातें करना। और किस तरह की बातें करना? इश्क मोहब्बत की बातें करना, वो हमारा गजल कहलाता है। अब है हमारा क्वेश्चन कि गजल कहाँ से आई है, किस सिनफ से आई है। तो गजल हमारी कसीदा सिनफ से आई है। और एक क्वेश्चन और बनता है कि कसीदा कहाँ से आया है। कसीदा ईरान से आया है। किसकी इजाद है? ये ईरानियों की इजाद है। कसीदा ईरान से आया है, ईरानियों की इजाद है। और गजल कसीदा सिनफ से निकली हुई है। और गजल में कम से कम 5 और ज्यादा से ज्यादा 21 शेर होने चाहिए, तभी हमारी गजल कहलाएगी। तो एक हामिद हुसैन कादरी शायर है, उन्होंने गजल के बारे में क्या कहा? उन्होंने कहा कि गजल ऐसी, मतलब इश्किया मुज़ामीन, इसमें इश्क मोहब्बत की दास्तान बयान की जाती है। और जब किसी में गजल में इश्क का तीर बेबस हो जाता है, यानी तीर लग जाता है, तो किसी इंसान की आंखों में जो कैफियत आती है, इश्क का तीर लगने से जो उसकी रूह आंखों में आ जाती है, जो कैफियत, जो जज्बात आ जाते हैं दिल में, और फिर जब वो कलम से शायर शेर लिखना शुरू करता है, यानी जो अपने कलम से शेर लिखता है शायर, जो वो हो जाती है इश्क की दास्तान। मतलब गजल ऐसे नहीं कि हम बैठे लिखना शुरू कर दिया, उसके लिए अंदर से कैफियत, हमारे जज्बात वैसे होने चाहिए गजल को लिखने के लिए। तो वही शायर जो बकौल है हामिद हुसैन कादरी, उनका कौल है, उनका जो कहावत है, उन्होंने कहा इस बारे में, उन्होंने यही कहा है कि गजल जो इश्क का तीर है, वो जब इंसान के दिल में पेवस्त हो जाता है, जब वो तीर दिल में लग जाता है, तो वो जो इश्क की रूह होती है वो हमारी आंखों में आ जाती है, जो कैफियत हमारी आंखों में आती है, जो जज्बात हमारे अंदर जगते हैं, वही हमारी गजल कहलाती है। फिर जब उनको शायर अपने शेरों में लिखता है तो वही हमारी गजल कहलाती है।
तो ये हो गया गजल में कम से कम 5, ज्यादा से ज्यादा 21 शेर होने चाहिए। पहले गजल सिर्फ इश्क मोहब्बत पे लिखे जाते थे, जो बहुत ज्यादा मारूफ, बहुत ज्यादा मकबूल हुए, बहुत ज्यादा फेमस हुए हैं। लेकिन अब गजल सियासी तौर पे भी लिखा जाता है, सियासी मतलब राजनीति, पॉलिटिक्स। अब गजल सियासी माहौल पे भी लिखा जाता है, ये और भी तसव्वुफ यानी सूफी उस तर्ज पे भी लिखे जाते हैं। पहले गजल सिर्फ इश्किया दास्तान होती थी, सिर्फ इश्क मोहब्बत की बातें होती थी, लेकिन गजल में अब सियासी तसव्वुफ भी बयान किया जाता है। तो गजल का जो दायरा है वो और भी वसी हो गया, और भी बढ़ गया है। तो गजल के बारे में आपको इतना पता चल गया कि गजल कहाँ से आई है। गजल कसीदा से निकली हुई है, कसीदा ईरान से आया है, ईरानियों की इजाद है। गजल में कम से कम 5 और ज्यादा से ज्यादा 21 शेर होने चाहिए। और गजल की माने क्या है? औरतों से बातें करना। किस तरह की बातें करना? इश्क मोहब्बत की बातें करना। अब है गजल के अज्जाए तरकीबी, गजल के अहम जो जुज हैं। इससे पहले एक वीडियो में हम आपको गजल के अज्जाए तरकीबी बता चुके हैं, डिटेल में बता चुके हैं, आपको उसकी तारीफ भी, उसकी डेफिनेशन भी लिख चुके हैं, ताकि आपको एग्जाम में लिखने में आसानी रहे। आज फिर भी आपको यहाँ एक बार और बता देते हैं ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। सबसे पहले आता है मतला। मतला क्या है? गजल का पहला शेर मतला कहलाता है। कोई भी गजल शायर लिखता है तो जो उसका पहला शेर होगा वो हमारा मतला कहलाएगा। जैसे मीर की गजल आप देख सकते हैं, गालिब की देख सकते हैं, तो जो भी उसका पहला शेर क्या होगा वो हमारा मतला कहलाएगा। जैसे इकबाल की नज़्म है, उसका एक शेर है, ये आरज़ू थी तुझे गुल के रूबरू करते, ये आरज़ू थी तुझे गुल के रूबरू करते, हम और बुलबुल बेताब गुफ्तगू करते। तो ये गजल का पहला शेर है, इसलिए यहाँ पे मतला होगा। गजल का पहला शेर मतला कहलाता है। और दूसरा है हमारा हुस्न मतला। मतला के अलावा मतला सानी यानी दूसरा मतला है, पहले शेर के बाद दूसरा शेर आता है जो मतला आता है, तो वो हमारा हुस्न मतला कहलाता है। तो पहले मैं आपको मतला का शेर बताया, ये आरजू थी तुझे गुल के रूबरू करते, ये आरजू थी तुझे गुल के रूबरू करते, हम और बुलबुल बेताब गुफ्तगू करते। तो दूसरा हमारा हुस्न मतला। तो एक शेर के अलावा दूसरा शेर जब आएगा, जो देखते तेरी जंजीर जुल्फ का आलम, जो देखते तेरी जंजीर जुल्फ का आलम, असीर होने की आजाद आरजू करते। तो पहले मतले के अलावा जो दूसरा शेर ये जो हमने पढ़ा है, ये अभी आया है, तो ये हमारा हुस्न मतला कहलाएगा। यानी मतला क्या है? पहला शेर। और ये मतला के बाद जब दूसरा शेर आता है तो वो हमारा हुस्न मतला कहलाता है। तीसरा है शहबैर या बैतुल गजल। शहबैत या बैतुल गजल ये है क्या? गजल में हमने आपको बताया था कि कम से कम 5, ज्यादा से ज्यादा 21 शेर होने चाहिए। तो 2 शेर के तो मैंने आपको बता दिया कि पहला शेर मतला है, दूसरा हुस्न मतला है। तो तीसरी बात है शहबैत, यानी गजल के जो बाकी शायर जो उसमें सबसे ज्यादा उम्दा हो, सबसे ज्यादा अच्छा हो, जो आज तक मारूफ हो, जो आज तक मकबूल किया जा रहा, बहुत ही अच्छा फेमस हो और बहुत ही ज्यादा उसको अच्छा माना जा रहा हो आज तक, अभी तक उसका, तो वही है हमारा शहबैत। यानी अभी तक वो अपना जो दायरा वैसे ही बनाए हुए है, वैसे ही फेमस है वो शेर, तो वो हमारा बैत कहलाएगा, यानी गजल का सबसे उम्दा शेर। जो गजल का सबसे अच्छा शेर होगा वो हमारा शहबैत या बैतुल गजल कहलाएगा। जैसे मोमिन का एक शेर बहुत ज्यादा फेमस है, तो गालिब तो अपना पूरा दीवान देने के लिए तैयार हो गए थे उनके शेर के लिए। तो मोमिन का एक शेर है, तुम मेरे पास होते हो गोया, तुम मेरे पास होते हो गोया, जब कोई दूसरा नहीं होता।
ये है हमारा शेर, तुम मेरे पास होते हो गोया, तुम मेरे पास होते हो गोया जब कोई दूसरा नहीं होता। ये मोमिन का शेर है जो इतना ज्यादा मकबूल हुआ, इतना ज्यादा फेमस हुआ कि गालिब इस शेर के लिए अपना पूरा दीवान देने को तैयार हो गए। तो ये गजल का शहबैत या बैतुल गजल शेर कहलाएगा, क्योंकि ये सबसे ज्यादा फेमस है, जो सबसे ज्यादा गजल का उम्दा शेर है। अब है फर्द। फर्द क्या है? मतला हो गया, हुस्न मतला हो गया, शहबैत हो गया। अब फर्द, गजल के जो बाकी जो अशार है, जो बाकी जो शेर बचे हुए हैं वो फर्द कहलाते हैं, यानी गजल के बाकी अशार। मतला, हुस्न मतला और शहबैत 3 तरह के तो हो गए। जो बाकी और जो बचे हुए शेर हैं, जो और अशार हैं, वो फर्द कहलाएंगे। अब आता है हमारा काफिया। तो मैं एक शेर से आपको बताता कि आपको अच्छे समझ में आए। हस्ती अपनी हबाब की सी है, ये नुमाइश एक शराब की सी है। हस्ती अपनी हबाब की सी है, हस्ती अपनी हबाब की सी है, ये नुमाइश एक शराब की सी है। तो काफिया है क्या? काफिया शेर के आखिर में जो लफ्ज है उससे पहले जो लफ्ज है, जैसे हबाब शराब, ये हम आवाज होते हैं। लफ्ज एक नहीं होंगे, लेकिन आवाज, जब उनको लफ्ज को बोलेंगे तो जो आवाज है वो हम आवाज हो, एक जैसे आवाज हो, तो वो काफिया कहलाते हैं। ये क्या है? हम आवाज लफ्ज, यानी उन लफ्जों की आवाज एक जैसी हो। हबाब शराब ये एक जैसे है, इसलिए ये हमारा काफिया, यानी शेर के आखिर से पहले आएगा। आखिर में तो ये जो वर्ड्स है, जो लफ्ज है, ये रदीफ है, इनसे पहले जो हम आवाज लफ्ज जो आएंगे वो काफिया कहलाएगा। हबाब शराब। अब है रदीफ। ये रदीफ है क्या? ये शेर के सबसे आखिर में आता है। जैसे हबाब और शराब बताया, ये काफिया हो गया। जो कीसी है, कीसी है, ये एक जैसे लफ्ज हैं, हम लफ्ज है, हम आवाज तो है ही, लेकिन हम लफ्ज भी है, यानी एक ही लफ्ज है। हम आवाज मतलब एक ही जैसे आवाज का होना, सेम राइम होना, लेकिन कीसी है, ये जो रदीफ है, ये हम आवाज तो है पर हम अल्फाज सेम लफ्ज होंगे, वो हमारा रदीफ कहलाएगा। शेर के आखिर में आता है और हम अल्फाज और हम आवाज होता है। हम अल्फाज मतलब एक जैसा अल्फाज, जो लफ्ज लिखे हुए हैं वो एक जैसे होंगे। हम आवाज मतलब उनकी जो बोलने की आवाज है वो भी एक जैसी होगी। काफिया में सिर्फ हम आवाज थे और रदीफ में हम आवाज के साथ हम अल्फाज भी होंगे। तो रदीफ शेर के आखिर में आता है और ये इसकी आवाज एक जैसी होती है और लफ्ज भी एक जैसे होते हैं। जैसे हस्ती अपनी हबाब की सी है, तो इसमें हबाब और ये नुमाइश एक शराब की सी है, शराब। हबाब और शबाब, इनकी आवाज एक है, लफ्ज एक नहीं है। अगर आवाज एक है तो वो काफिया हो गया, और कीसी है, इनके लफ्ज भी एक है, तो इसलिए ये रदीफ हो गया। अब आखिर है मक्ता। ये शेर का सबसे आखिरी में, गजल के सबसे आखिरी में आता है ये शेर, मक्ता कहलाता है। और इसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है, यानी शायर अपना असली नाम ना लेकर जो एक नाम जो उनका लक़ब होता है उनसे जो शायरी करता है वही हमारा मक्ता कहलाता है। ये क्या है? गजल का आखिरी शेर है और तखल्लुस इस्तेमाल करता है। गजल का आखिरी शेर और शायर अपना तखल्लुस यानी अपना नाम इस्तेमाल करता है, तो वो हमारा मक्ता कहलाता है। मीर नीम बाज आंखों में, मीर नीम बाज आंखों में सारी मस्ती शराब की सी है। इस शेर में शायर मीर ने, ये शायर के नाम के ऊपर आता है, जो शायर मीर है उन्होंने अपना तखल्लुस अपना नाम इस्तेमाल किया, इसलिए ये मक्ता कहलाएगा। यानी गजल का आखिरी शेर होता है
और शायर उसमें अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है तो वो हमारा मक्ता कहलाता है। मीर नीमबाज आंखों में, मीर नीमबाज आंखों में सारी मस्ती शराब की सी है। मीर इसमें शायर ने अपना तखल्लुस इस्तेमाल किया है, इसलिए ये मक्ता हुआ। शुक्रिया फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि मेरी और वीडियोस आप तक पहुंच सके और आप अच्छे से एग्जाम की तैयारी कर सकें। शुक्रिया।